हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। क्योंकि क्वेश्चन में कभी इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव को एक्सप्लेन करने को बोलता है तो कभी एक्सटर्नल को। तो आज हम दोनों देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या क्या स्ट्रक्चर कैरी करता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर वो रखता है। जैसे कि ओवरी हुआ, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। फैलोपियन ट्यूब आती है। थर्ड क्या है, यूट्रस आती है। फोर्थ क्या है, वेजाइना आती है। फिफ्थ क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया आती है। सिक्स्थ क्या है, मेमरी ग्लैंड। तो ये 6 स्ट्रक्चर आते हैं किस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये सारे कैरी करते हैं, ये सब रख आते हैं किस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब इमेज जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये फीमेल इंटरनल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज है। इसमें देखिए, सबसे अपर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा वो फंडस है। बीच वाला मिडिल पार्ट जो यूट्रस है। उसके बाद इधर अब दोनों साइड जो है फैलोपियन ट्यूब है। ये फैलोपियन ट्यूब तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जो सबसे नैरो पार्ट होता है इस्थमस होता है। बीच वाला पार्ट होता है जहाँ ओवम फर्टिलाइज होता है वो एम्पुला है। और थर्ड क्या है, इनफंडिबुलम है। ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट्स है। और ये देख रहा है दोनों साइड दिख रहा होगा आपको, ओवरी है। और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फिम्बरी है। और उसके बाद 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो इनर लेयर होता है, मायोमेट्रियम जो मिडिल लेयर होता है यूट्रस का, और पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर होता है। इसमें दो, एक सर्विक्स के दोनों ओर एक इंटरनल ओएस होता है, दूसरा एक्सटर्नल ओएस होता है। और ओवरी जो जुड़ा रहता है उसको हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। देखिए, और ये जो ओपनिंग होता है, देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा वेजाइनल ओपनिंग होगा। और उसके जस्ट पहले हाइमेन होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ये हम बनाएंगे अगर स्ट्रक्चर पूछेगा तो, और उसको मेंशन करेंगे, फिर एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ओवरी। अब ओवरी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि आखिर में ओवरी क्या होता है। दीज आर प्रेजेंट इन अ पेयर, मतलब कि ये जो ओवरी होती है वो पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी जोड़ा में प्रेजेंट होती है। एंड लोकेटेड इन द अपर पेल्विक कैविटी। और कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विक कैविटी में। आप लोग कैविटी के बारे में जान रहे होंगे तो ब्रेन में रिकॉल हो रहा होगा कि पेल्विक कैविटी कहाँ होता है। इच ओवरी इज एन अनसील्ड अलमोंड शेप्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि ओवरी किस शेप का होता है। तो अलमोंड शेप्ड स्ट्रक्चर का हमारा जो ओवरी होता है फीमेल में वो अलमोंड शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। इट इज अबाउट 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, 3.5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर वाइड, 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। एंड 1 सेंटीमीटर थिक स्ट्रक्चर, यानी 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी 3.5 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा स्ट्रक्चर होता है किसका, ओवरी का। इट इंक्लूड्स फ्लोइंग स्ट्रक्चर। अब ओवरी भी कुछ स्ट्रक्चर कैरी करता है, कंसिस्ट करता है, जो हम देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर। पहले ओवरी का ये डायग्राम है, जो इंटरनल मेंशन है कुछ पॉइंट्स वो देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेसो ओवेरियम है, ब्लड वेसल है, प्राइमरी फॉलिक्यूल है, कैसे डेवलप हो रहा है ना। फिर टर फॉलिक्यूल है, जर्मिनल एपिथेलियम है, फिर ग्राफियन फॉलिक्यूल है, फिर जो फॉलिकल रप्चर होता है उसका इमेज दिखाया गया है, फिर ओवम कहाँ से क्या हो रहा है उसका, फिर मेडुला और कार्पस लुटियम और कॉर्टेक्स। ये सब ओवरी के स्ट्रक्चर में मेंशन पॉइंट है जो आप लोग इमेज के द्वारा समझ में आ रहा होगा, नाम हम रिकॉल करवा दिए इसीलिए। देखिए, अब देखिए ये सब क्या क्या ओवरी कंसिस्ट करता है। जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम होता क्या है आखिर में ये जानेंगे। It covered the ovary and it is covered by
विसरल पेरिटोनियम। देखिए जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है क्या कवर्ड करती है, ओवरी को कवर्ड करती है, एंड इट इज कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम, और ये खुद कवर होता है किससे, विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। ट्यूनिका एल्यूजिनिया क्या होता है, इट इज प्रेजेंट अंडर द एपिथेलियम विच इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए ट्यूनिका एल्यूजिनिया क्या होता है, प्रेजेंट अंडर द एपिथेलियम विच इज फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब स्ट्रोमा क्या होता है, इट इज प्रेजेंट अंडर द ट्यूनिका एल्यूजिनिया, जो ट्यूनिका एल्यूजिनिया के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ डेंस आउटर लेयर कॉर्टेक्स एंड लेस डेंस इनर लेयर मेडुला। ये था हमारा स्ट्रोमा। अब ग्राफियन फॉलिकल, इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द कॉर्टेक्स, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ इट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, जो देखिए इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द कॉर्टेक्स, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। अब देखिए ग्राफियन फॉलिक्यूल के ही पास ओव्यूलेशन होता है। कॉर्पस लुटियम क्या होता है, इट इज जनरली येलो बॉडी फॉर्म्ड आफ्टर ओव्यूलेशन। कॉर्पस लुटियम होता है येलो बॉडी फॉर्म आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन के बाद येलो जो बॉडी होती है वो उसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इट सेक्रेट्स सम हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। कॉर्पस लुटियम कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये दो हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन सेक्रेट करता है, जो कॉर्पस लुटियम होता है वो। अब कॉर्पस एल्बिकेंस, अब कॉर्पस एल्बिकेंस क्या होता है, इट इज डिजेनरेटेड पार्ट ऑफ द कॉर्पस लुटियम। यह एक डिजेनरेटेड पार्ट है किसका, कॉर्पस लुटियम। अभी तक जो हम जाने हैं वो सब ओवरी के बारे में था। अब हम जानेंगे नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब के बारे में, कि फैलोपियन ट्यूब आखिर में क्या होता है। देखिए जो सेकेंड स्ट्रक्चर कैरी करता है फैलोपियन ट्यूब, देखिए इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। देखिए फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट भी हम फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं, जो कि कितना लंबा होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जो हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है, ओविडक्ट होता है, वो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग पार्ट्स। अब इसको कुछ टुकड़ों में डिवाइड किया गया है जो नाम के अकॉर्डिंग है। देखिए फर्स्ट वन इज यूटेराइन पार्ट। अब यूटेराइन पार्ट क्या है, इट इज़ प्रेजेंट विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। अब देखिए ये जो होता है यूटेराइन पार्ट, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, यूट्रस के जो वॉल होता है जस्ट उसी पर प्रेजेंट होता है यूटेराइन पार्ट। इस्थमस, अब इस्थमस क्या होता है, इट इज स्ट्रेट या सीधा नैरो सिकरा हुआ पार्ट होता है जस्ट लेटरल टू द वॉल ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस के जस्ट साइड में लेटरली प्रेजेंट होता है कौन, इस्थमस। अब एम्पुला, जो थर्ड वन पार्ट है क्या, एम्पुला, जो फैलोपियन ट्यूब का थर्ड पार्ट है एम्पुला है। फर्स्ट क्या था यूटेराइन पार्ट, सेकेंड क्या था इस्थमस, और थर्ड क्या है एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, इट इज लॉन्ग एंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ये सबसे लंबा और चौड़ा पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट का, जहाँ क्या होता है फर्टिलाइजेशन यहीं होता है। इन्फंडिबुलम, अब इन्फंडिबुलम क्या होता है, इट इज़ द इंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे लास्ट छोर होता है विच हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैरी करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं, जो इन्फंडिबुलम के बिल्कुल इंड पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब फंक्शन क्या होता है, अब फैलोपियन ट्यूब के हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। इट ट्रांसफर द ओवम, ये ओवम को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से जो ओवम आता है उसको ट्रांसफ़र करता है किसके ओर, यूट्रस के तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो अब बोल सकते हैं कि जो ओवम होता है ओवरी से आता है, किसके द्वारा आता है, तो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा आता है, और कहाँ भेजता है, तो यूट्रस में भेजता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन इट। अब फर्टिलाइजेशन देखिए फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइज हो जाता है, जो भी ओवम हमारा होता है वो कहाँ फर्टिलाइज हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ही, देन यूट्रस में आता है। तो ये हमारा ओवर था टोटल फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अब हम थर्ड जो स्ट्रक्चर कैरी करता है वो यूट्रस। अब यूट्रस के बारे में जानेंगे कि यूट्रस क्या होता है।
इट इज अ हॉलो मस्कुलर, ये खोखला मस्कुलर एंड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम उम्ब भी कहते हैं। क्या होता है? हॉलो मस्कुलर एंड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज उम्ब। देखिए ओवरी को क्या बोल रहे हैं कि कौन सा शेप्ड होता है? वो आलमंड शेप्ड का था, लेकिन जो हमारा यूट्रस है कौन शेप्ड का है? पियर शेप्ड का है, जिसको हम उम्ब के नाम से भी जानते हैं। यूट्रस को दूसरा नाम क्या है? उम्ब। इट इज सिचुएटेड इन द, ये सिचुएटेड होता है पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। जो हमारा पेल्विक कैविटी होता है, अगर आप लोग कैविटी के बारे में जान रहे होंगे तो आपको रिकॉल हो रहा होगा आपके ब्रेन में कि पेल्विक कैविटी कहाँ होता है और कहाँ यूट्रस प्रेजेंट होता है। द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीचों बीच में कौन प्रेजेंट होता है? यूट्रस जो होता है, जो फीमेल में यूट्रस, देखिए ये हमेशा याद रखिएगा कि जो यूट्रस होता है वो फीमेल में ही होगा, मेल में तो होगा नहीं भाई। इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में कौन प्रेजेंट होता है? यूट्रस। इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितना लंबा होता है? 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड यानी 5 सेंटीमीटर चौड़ा, और 3.5 सेंटीमीटर थिक यानी मोटाई इसकी, यानी 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3.5 सेंटीमीटर थिक स्ट्रक्चर होता है। अब यूट्रस कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको फंडस बोलते हैं। इट इज अपर डोम्ड शेप्ड पार्ट ऑफ यूट्रस, ये सबसे अपर डोम शेप्ड पार्ट होता है यूट्रस का, जिसे हम फंडस बोलते हैं। अब बॉडी, बॉडी क्या है? इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस। जो बॉडी है वो मेन पार्ट है किसका? यूट्रस का मेन पार्ट कौन है? बॉडी। अब सर्विक्स, अब सर्विक्स क्या होता है? इट ज्वाइंस द एंटेरियर वॉल ऑफ द वेजाइना। अब सर्विक्स जो भी एंटेरियर वॉल होता है, सामने वाला वॉल होता है, वो ज्वाइन करता है वेजाइना को एंड ओपन्स इनटू इट, और ये ओपन्स होता है वहाँ से। इट्स इंटरनल पोर्शन इज कॉल्ड इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल पोर्शन इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओएस। जो सर्विक्स होता है उसका इंटरनल पार्ट को हम इंटरनल ओएस बोलते हैं और एक्सटर्नल पार्ट को एक्सटर्नल ओएस बोलते हैं। द वाल यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अब देखिए यूट्रस जो होता है मेडअप होता है 3 लेयर से। कौन कौन? पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मायोमेट्रियम, इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। तो ये 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। अब फंक्शन, अब फंक्शन जानेंगे कि यूट्रस का फंक्शन क्या होता है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस थ्रू इट। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंसेस होता है फीमेल में, वो कहाँ टेक्स प्लेस होता है? यूट्रस से ही स्टार्ट होता है। स्पर्म आर पास टुवार्ड्स ओविडक्ट थ्रू इट। जो भी स्पर्म ओविडक्ट से आता है वो कहाँ आता है? यूट्रस, सॉरी स्पर्म जो भी आता है वो कहाँ आता है? यूट्रस में आता है पहले ओविडक्ट के थ्रू। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो गेट अटैच टू द यूटेराइन वाल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो अटैच होता है किसे? यूटेराइन वाल से, वेयर इट इज नरिश्ड एंड प्रोटेक्टेड, जो कि वहाँ उसका पोषण पालन होता है और प्रोटेक्ट करके रखता है। अब 4th स्ट्रक्चर जानेंगे कि वेजाइना। ये अभी तक पढ़ रहे थे हम यूट्रस के बारे में कि यूट्रस आखिर में क्या होता है। अब वेजाइना, वेजाइना क्या होता है? इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो वेजाइना होता है फीमेल में वो एक ट्यूब की तरह होता है। 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो एक्सटेंड होता है कहाँ? फ्रॉम द सर्विक्स, सर्विक्स से टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बाहर के तरफ। सर्विक्स से स्टार्ट होता है और बाहर के तरफ, बॉडी के बाहर भी स्ट्रक्चर इसका कुछ होता है जिसे वेजाइना बोलते हैं। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वेजाइनल ओरिफिस। और वेजाइनल ओपनिंग जो होती है उसको हम वेजाइनल ओरिफिस बोलते हैं, विच इज पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन।
जो कवर होता है किस मेम्ब्रेन से, हाइमन मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है ये वेजाइना। देन फंक्शन, अब वेजाइना का क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स अ पास वे फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए यूट्रस से तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा था, लेकिन वो जो बाहर के तरफ एक्सक्रीट होता है वो किसके थ्रू होता है, वेजाइना के थ्रू ही। जो भी डॉटेड ब्लड होता है वो बाहर आता है वेजाइना के थ्रू। इट रिसेप्ट्स स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब मैटिंग होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो भी स्पर्म होता है रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है, जो वेजाइना होता है वही रिसीव करता है। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बर्थ कैनाल। देखिए ये जो बच्चा जन्म लेता है वो भी वेजाइना के थ्रू ही होता है ड्यूरिंग लेबर, यानी लेबर के दौरान। ये टोटल था इंटरनल। अब हम एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। अभी तक हम इंटरनली जान रहे थे, अब एक्सटर्नल भी कभी कभी एग्जाम में डायग्राम पूछता है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या होता है, डिस्क्राइब एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, या स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटिलिया एंड एक्सप्लेन ऑल्सो। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा करके पूछता है। तो ये देखिए ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे मॉन्स प्यूबिस होता है। देन उसके जस्ट नीचे जो भी प्रीपॉस ऑफ क्लाइटोरिस होता है। देन लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा होता है। मेजोरा बड़ा वाला पार्ट होता है और माइनोरा छोटा वाला पार्ट होता है। और उसी के जस्ट ऊपर जो प्रीपेस क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। और वेजाइनल ओपनिंग जो होता है लोअर एरिया में होता है। अपर एरिया में यूरेथ्रल ओपनिंग होगा जहाँ से यूरिन पास आउट होगा। वेजाइनल ओपनिंग लोअर एरिया में होगा जहाँ से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। अब फोर्चेट उसके जस्ट नीचे होता है। पेरेनियम और एनस, एनस बिहाइंड नीचे की तरफ होता है और पीछे की तरफ होता है। तो ये हमारा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया स्ट्रक्चर था। अब इसको हम बारी बारी से देखेंगे क्या होता है। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड भल्वा। अब ये जो टोटल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, भल्वा बोलते हैं। दीज आर कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग स्ट्रक्चर। देखिए मॉन्स प्यूबिस। अब मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, इट इज एंटेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। यह एंटेरियर मोस्ट पार्ट होता है किसका, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का। विच आर कवर्ड विथ स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जो कवर्ड होता है किससे, स्किन से और प्यूबिक हेयर से। जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो कवर होता है स्किन से और प्यूबिक हेयर जो होता है उससे कवर्ड होता है। अब क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट पोस्टेरियर टू द मॉन्स प्यूबिस। देखिए ये पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस होता है मॉन्स प्यूबिस के जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। विच कॉरेस्पॉन्ड टू द पेनिस ऑफ द मेल यूरेथ्रल ओरिफिस एंड वेजाइनल ओरिफिस आर प्रेजेंट इन इट। देखिए इट इज़ प्रेजेंट पोस्टेरियर टू द मॉन्स प्यूबिस, ये मॉन्स प्यूबिस के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। विच कॉरेस्पॉन्ड, जो करस्पॉन्डिंग होता है किसके, टू द पेनिस ऑफ द मेल यूरेथ्रल, जो मेल यूरेथ्रल पेनिस होता है उसके करस्पॉन्डिंग होता है। एंड वेजाइनल ओरिफिस आर प्रेजेंट इन इट। अब लेबिया मेजोरा, these are two large thick folds of skin which partially covered by pubic hair। लेबिया मेजोरा pubic hair से कवर्ड होता है। ये दो होता है, एक लेबिया मेजोरा होता है, एक लेबिया माइनोरा होता है। लेबिया माइनोरा क्या होता है, these are two smaller folds। देखिए लेबिया मेजोरा तो लार्जर फोल्ड था, मेजोरा था वो लार्ज फोल्ड था, और ये लेबिया माइनोरा स्मॉलर फोल्ड है स्किन का, वो भी लेबिया मेजोरा के बीच में प्रेजेंट होगा और पोस्टीरियरली होगा किसके, फॉर्चेट के। अब बार्थोलिन ग्लैंड, अब बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन अ पेयर वन इन ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। द सेक्रेट viscous fluid which lubricate the vulva and sexual excitement and also serves as lubricant during copulation। देखिए बार्थोलिन ग्लैंड ही
जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है वो एक विस्कस फ्लूइड भी सेक्रेट करता है जो लुब्रिकेशन में सहायता करता है। द वाल्वा अंडर द सेक्सुअल एक्साइटमेंट, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी यहीं से डेवलप होता है, कहाँ से, बार्थोलिन ग्लैंड से। एंड ऑल्सो सर्व्स एज लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कपुलेशन, और कपुलेशन के दौरान लुब्रिकेटिंग करके रखता है। अब पेरेनियम, पेरेनियम क्या होता है, द एरिया बिटवीन फॉर्चेट टू द एनस इज कॉल्ड पेरेनियम। जो एरिया होता है बिटवीन फॉर्चेट टू द एनस और फॉर्चेट के बीच के एरिया को पेरेनियम बोलते हैं। ये टोटल ओवरव्यू था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के। इंटरनल जेनाइटेलिया का आप लोगों ने पहले देखा था, और ये एक्सटर्नल था। अगर एग्जाम में पूछता है एक्सटर्नल या इंटरनल, तो आप दोनों में अपना जो भी इसमें मेंशन किया गया पॉइंट्स है याद है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।